नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आपके शरीर के उन रहस्यों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम बात करेंगे 5 इंद्रियों, पंच महाभूतों, प्राण, उपप्राण, नाड़ियों और मस्तिष्क के महत्वपूर्ण हिस्सों की। हमारे शरीर में कितनी अद्भुत शक्तियां छिपी हैं जो हमें हर दिन जीवन जीने में मदद करती हैं। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि ये तत्व और ऊर्जा कैसे हमारे जीवन और सेहत को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हमारे शरीर के भीतर क्या क्या रहस्य छिपे हैं। 5 इंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन्स, नेत्र, आईज, देखने का कार्य करते हैं, प्रकाश और रंगों को समझने की क्षमता। कर्ण, ईयर्स, सुनने का कार्य करते हैं, ध्वनि तरंगों को समझने की क्षमता। नासिका, नोज, सूंघने का कार्य करती है, गंध को पहचानने की क्षमता। जीभ, टंग, स्वाद को पहचानने का कार्य करती है, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, तीखा आदि। त्वचा, स्किन, स्पर्श और तापमान को महसूस करने का कार्य करती है, ठंडा, गर्म, मुलायम, कठोर आदि। 2 कर्मेंद्रियां, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। हाथ, हैंड्स, विभिन्न कार्यों को करने के लिए जैसे पकड़ना, उठाना आदि। पैर, लेग्स, चलने और गतिशीलता के लिए। मुंह, माउथ, बोलने और खाने के लिए। गुदा, एनस, मल त्याग के लिए। लिंग, जेनिटल्स, जनन और मूत्र त्याग के लिए। 3 तन्मात्राएं, तन्मत्रास। रूप, फॉर्म, दृश्य या आकार जिसे आंखों से देखा जा सकता है। रस, टेस्ट, स्वाद जिसे जीभ से अनुभव किया जा सकता है। गंध, स्मेल जिसे नासिका से अनुभव किया जा सकता है। स्पर्श, टच जिसे त्वचा से अनुभव किया जा सकता है। शब्द, साउंड जिसे कर्णों से सुना जा सकता है। 4 पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स। पृथ्वी, अर्थ, स्थायित्व और घनत्व। शरीर के ठोस अंग जैसे हड्डियां, जल, वाटर, तरलता और प्रवाह, रक्त, लार आदि। अग्नि, फायर, ताप और ऊर्जा, शरीर की चयापचय क्रिया। वायु, एयर, गति और हल्कापन। श्वास, रक्त प्रवाह। आकाश, ईथर, स्थान और शून्यता, शरीर में सभी जगह जहां अन्य तत्व होते हैं। 5 प्राण, 5 प्राणा। प्राण, श्वास लेने और फेफड़ों में वायु का संचालन। अपान, निचले अंगों में वायु का प्रवाह, मल मूत्र का निष्कासन। व्यान, पूरे शरीर में रक्त और पोषक तत्वों का प्रवाह। उदान, गले और सिर के ऊपरी हिस्सों में वायु का संचालन, बोली और ऊर्जा। समान, भोजन का पाचन और शरीर के तापमान का संतुलन। 6 उपप्राण, नाग, डकार और खांसी के लिए। कूर्म, पलक झपकाने के लिए। कृकला, छींक और भूख प्यास के लिए। देवदत्त, झंभाई के लिए। धनंजय, शरीर के सभी हिस्सों को एकजुट रखने के लिए और शरीर की मृत्यु के बाद भी उपस्थित रहता है। 7 मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चेतना। मन, माइंड, इच्छाओं, विचारों और भावनाओं का केंद्र। बुद्धि, इंटेलेक्ट, निर्णय और विश्लेषण करने की क्षमता। अहंकार, ईगो, आत्मचेतना और मैं की भावना। चित्त, सबकॉन्शियस माइंड, स्मृतियों और छापों का संग्रह। चेतना, कॉन्शियसनेस, जागरूकता जो जीवन का आधार है। 8वीं शरीर की नाड़ियां, नाडीज। हमारे शरीर में 72,000 से भी अधिक नाड़ियों का जाल फैला हुआ है, जिनमें से 3 मुख्य नाड़ियां इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। नाड़ियों का कार्य हमारे शरीर में प्राण, जीवन ऊर्जा का प्रवाह करना है, जिससे हमारी शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। ये नाड़ियां हमारे शरीर के प्रत्येक अंग, कोशिका और तंतु तक ऊर्जा पहुंचाने का कार्य करती हैं। सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड के अंदर स्थित, जिससे ऊर्जा प्रवाहित होती है। इड़ा नाड़ी बाईं नाक से जुड़ी शरीर में ठंडक और शांत ऊर्जा प्रदान करती है। पिंगला नाड़ी दायां नाक से जुड़ी शरीर में गर्मी और सक्रिय ऊर्जा प्रदान करती है। 9 मस्तिष्क के हिस्से, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क, सेरेब्रम, विचार, भाषा, संवेदी जानकारी और स्मृति के लिए। सेरिबेलम, सेरिबेलम, शारीरिक संतुलन और समन्वय के लिए। मेडुला ओब्लोंगाटा, मेडुला ओब्लोंगाटा, श्वास, हृदय गति और रक्तचाप का नियंत्रण। 10 अन्य महत्वपूर्ण अंग और कार्य। हृदय, हार्ट, रक्त संचार के लिए। फेफड़े, लंग्स, श्वसन के लिए। जिगर, लीवर, रक्त को शुद्ध करने और पाचन के लिए। गुर्दे, किडनीज, रक्त से विषैले पदार्थों को छानने और मूत्र निर्माण के लिए। त्वचा, स्किन, शरीर की रक्षा, तापमान नियंत्रण और स्पर्श का अनुभव। 11वीं शरीर के अन्य तत्व और ऊर्जा। कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी एनर्जी, मेरुदंड के आधार में स्थित शक्ति जो जागरण के बाद विभिन्न चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है। चक्र, चक्र, शरीर के ऊर्जा केंद्र जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा
और सहस्रार चक्र। इसके अलावा हमारे शरीर के भीतर विभिन्न प्रकार के शरीर और आत्मा के 3 प्रमुख स्तर, लेयर्स होते हैं। ये 3 स्तर हमारे अस्तित्व के भिन्न भिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं और प्रत्येक का अपना विशेष महत्व है। स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, यह शरीर वह है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इसे अन्नमय कोश भी कहा जाता है क्योंकि यह शरीर भोजन से पोषित होता है। यह शरीर 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित होता है। हमारे दैनिक कार्य, शारीरिक क्रियाएं और सभी इंद्रिय अनुभव इसी शरीर के माध्यम से होते हैं। सूक्ष्म शरीर, सब्टल बॉडी, सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर या अंतःकरण भी कहा जाता है। इसमें 3 मुख्य स्तर होते हैं। मन, माइंड, मन हमारे विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का केंद्र है। बुद्धि, इंटेलेक्ट, बुद्धि निर्णय लेने की क्षमता, विचार शक्ति और विवेक का स्थान है। अहंकार, ईगो, अहंकार वह पहचान है जो हमें स्वयं से जोड़ती है, यानी मैं की भावना। चित्त, कॉन्शियसनेस, चित्त हमारे मन की स्मृतियों और संस्कारों का भंडार है। यह सूक्ष्म शरीर हमारे मानसिक और भावनात्मक अनुभवों को संचालित करता है और हमारी आत्मा को भौतिक संसार से जोड़ता है। कारण शरीर, कॉजल बॉडी, कारण शरीर को आनंदमय कोश भी कहा जाता है। यह सबसे सूक्ष्म और गहन स्तर है जहां आत्मा का अस्तित्व है। यह शरीर हमारे जन्म और मृत्यु के चक्रों को नियंत्रित करता है। यह शरीर हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों और उनके फल को संचित करता है और आत्मा की यात्रा को दिशा देता है। आत्मा, सोल, आत्मा वह शाश्वत और अविनाशी तत्व है जो हमारे शरीर के भीतर स्थित है। आत्मा सभी स्तरों से परे है और यह भगवान का अंश है। यह शरीर के जन्म और मृत्यु से प्रभावित नहीं होती है और यह सदा अजर अमर रहती है। आत्मा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो केवल तब संभव है जब व्यक्ति अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इन तीनों स्तरों का संतुलन ही हमारे जीवन की पूर्णता और आनंद का आधार है। योग, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से हम इन स्तरों को समझ सकते हैं और आत्मा की यात्रा को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। इन सब घटकों और तत्वों का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास में भी योगदान देते हैं। शरीर को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने के लिए इन तत्वों और उनके कार्यों को समझना आवश्यक है। आत्मा और परमात्मा का यह संबंध हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और परमात्मा से एकत्व की प्राप्ति है। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल वैकल्पिक पुराण को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहिए और अधिक अद्भुत और गहन जानकारियों के लिए धन्यवाद।